शाहबाद विधायक रामकरण काला को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने कौशल रोजगार योजना में शामिल न करने व अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। विधायक ने दिया आश्वासन। एक तरफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त हुए कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा, वहीं योजना के माध्यम से ठेकेदार प्रथा को खत्म करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को शोषण से बचाया जा सकेगा। परंतु दूसरी ओर ग्रामीण सफाई कर्मचारी इस योजना में शामिल न होने की बात कर रहे हैं। शाहबाद विधायक रामकरण काला से सफाई कर्मचारी मिले। कर्मचारियों ने शाहबाद विधायक रामकरण काला से मिलकर कौशल रोजगार योजना में शामिल न होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार में शामिल न कर उन्हें पक्का किया जाए। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजवीर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार 10 साल लगातार काम करने के बाद स्थायी रूप से पक्का किया जा सकता है। हम भी करीब 16 सालों से गांव-गांव जाकर सफाई कर रहे हैं। वहीं शाहबाद विधायक रामकरण काला ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर उनके समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ हैं। विधायक ने आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, डिप्टी सीएम से भी बातचीत करूंगा, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत लड़ने का काम करूंगा और जो तुम्हारी जायज मांगे डिमांडे हैं ये मनवाने का काम करूंगा। और ये कहा है कि कौशल रोजगार से तुम्हें बाहर निकलवाने के काम करेंगे। क्या डिमांड की आपकी? डिमांड तो ये मेन तो यही है कि हमें कौशल रोजगार से बाहर कराया जाए, हमारे को पक्का परमानेंट कराया जाए। हमारे को 16-17 साल का कार्यकाल हो चुका है। अब तो सरकार ये भी नहीं कह सकती है कि 10 साल की पॉलिसी हुड्डा साहब 2014 में बनाकर गया था, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया, वो भी क्लियर होकर अब आ गई है। उसमें जो योग्यता कंडीशनें हैं वो भी हम पार कर रहे हैं, विज्ञापन के द्वारा लगे हुए हैं। हम उस पॉलिसी से इनकार तो हमारे को कौशल रोजगार में पाती है। ये सरकार की मंशा गलत है। हमारे पे वे लागू करो, जो 10 साल की पॉलिसी में हम आते हैं उसमें डाल के हमारे को पक्का करो। क्या काम करते हैं आप? हम ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ये गंदगी का काम करते हैं, लोगों की गंदगी को उठाने का और सारे गांव की गाड़ों खाने का। ये काम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। एक गांव में शिकायत के काम पर हम लग रहे हैं, कोई भी अधिकारी आ जाता है हमारे को, तुम तो काम ही नहीं करते हैं। काम हमारा ये नहीं दिखता कि हमारा रिकॉर्ड का काम तो है नहीं, अभी जब मर्जी चेक कर लिया। विधायक ने क्या आश्वासन दिया आपको? विधायक ने तो आश्वासन यही दिया है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ने का काम करूंगा, सीएम से भी डिप्टी सीएम से भी मैं तुम्हारी मांग डिमांड मनवाने का काम करूंगा। फिलहाल तो यही है, हमारे को कौशल रोजगार में नहीं डाला जाए, हमारे को पक्का परमानेंट कराया जाए। हमारा कार्यकाल भी 16-17 साल को हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट में से पॉलिसी क्लियर होकर आई है उसमें भी 10 साल का अधिवेशन दिया हुआ है कि 10 साल का इसके पक्के हो सकते हैं, उसमें डाल के हमारे को पक्का करें। हरियाणा सरकार अपना वोट बैंक बनाए। अगर नहीं वोट बैंक बना दिया सरकार तो फिर तो हम पलटा देना भी जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं कुरुक्षेत्र जिला से जिला तक। मैं डिप्टी सीएम साहब हमारे एक बहुत अच्छे हैं और बहुत एक सुनाई भी करते हैं। मैं डिप्टी सीएम से भी बात करूँगा कि गाँव के जो सफाई कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। इनके कौशल रोजगार में इनको उसमें रहने के अंदर बाहर निकलना चाह। और मैं सीएम साहब पर भी यह करना चाहूँगा, मैं सीएम साहब से कहूँगा कि इनको जो गांव के कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी इनको पक्का करा जाए और ये कौशल रोजगार में निकलाया जाए। तो मैं इनकी पूरी शासन में भी मैं इनकी एप्लीकेशन लिख दूँगा भी जो गाँव के सफाई कर्मचारी हैं तो कौशल उसमें रोजगार में कार्ड होगा तो ये उसमें नहीं रहना चाहते कौशल रोजगार में। तो ये तो मतलब सिर्फ सीधे कहा हमारे को सीधी जैसे चाहे पंचायत खाते में दो, चाहे सरकार के फंड में डालो, मतलब ये मतलब इनको पक्का करा जाए। क्यों? ताकि जिस गाँव में मतलब छोटा गाँव उसमें 2 होना चाहिए, जो बड़ा गाँव उसमें 4 होना चाहिए। क्योंकि एक कर्मचारी या कई गाँव में उस पर काम नहीं होता। तो गाँव के भी मतलब पंचायत में भी आया फंड, वो भी जगह फंड तो देना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा भी मैं आपकी बात चाहूँगा, आपके साथ हूँ।